अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी एक्सपर्ट्स की जानिब से मैं हूं मोहम्मद नमान और आज हमारा माइस्क्वेल का फर्स्ट लेक्चर है। व्यूअर्स, पीएचपी के हमारे 5 लेक्चर हुए थे जिसमें हमने पीएचपी को बेसिक्स उसकी सारी पूरी तरह हमने पढ़ी हैं। और इसलिए अब हम आते हैं माइस्क्वेल की तरफ। और माइस्क्वेल में हम कुछ न्यू सीखेंगे जिसमें जैसे कि आपको पता है कि हमने पीएचपी में जस्ट डील किया था फॉर्म्स की हद तक या फॉर्म से थोड़ा सा आगे फाइल तक। लेकिन प्रैक्टिकल यूजेज में जो है फ़ाइल्स या फॉर्म्स जो है सिर्फ यूज़ नहीं होते, क्योंकि वेबसाइट्स जो होती हैं उनको बनाने के लिए आपको किसी एडमिन पैनल की ज़रूरत होती है जो कि आपका कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि एक यूज़र को कभी लैंग्वेज नहीं आती। तो बीइंग अ डेवलपर हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है माई को इम्प्लीमेंट करें और जो आगे यूज़र या क्लाइंट है आपका उसको आप CMS बना के दें जिसके थ्रू वो काम करे। तो CMS जो बनता है वो जिस पैनल के थ्रू बनता है उसको हम कहते हैं MySQL। और MySQL जो है ये एक वो लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती है और ये डेटाबेस में डाटा स्टोर करती है जिसके थ्रू आपकी जो है ना वर्किंग होती है। व्यूअर्स, माइस्क्वेल का स्ट्रक्चर बताने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे या जो भी हमने पीएचपी में किया, लेट्स से अगर आप इसी पे वेब इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो वेब जो है आपकी स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी, क्योंकि उसका कोई एडमिन पैनल नहीं है। लेकिन आज अभी जब हम माइस्क्वेल का स्टार्ट करेंगे तो माइस्क्वेल में जो वेबसाइट बनेगी उसको डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। मींस कि वो वेबसाइट जिसमें डाटाबेस इन्वॉल्व हो जाए उसको हम डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। तो अब हम डायनेमिक वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि क्या होता है। तो व्यूअर्स, ये एक माइस्क्वेल का स्ट्रक्चर है जिसमें एक एडमिन पैनल होता है, एक डेटाबेस होती है और वेबसाइट होती है। बेसिकली एडमिन पैनल एक कनेक्शन फाइल के थ्रू कनेक्ट होता है डेटाबेस से और एडमिन पैनल डाटा चेंज करता है डेटाबेस में। और जो वेबसाइट है इसमें डाटा शो अप होता है डेटाबेस की वजह से। मींस के ये वेबसाइट डाटा लेती है डेटाबेस से, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि एडमिन पैनल में कोई भी चेंज करो तो वो चेंज आपको वेबसाइट में नज़र आती है। एक्चुअली जो है ये डेटाबेस में चेंजिंग होती है। और डेटाबेस जो है इसका खुद एक पैनल है जिसको पीएचपी में एडमिन पैनल कहते हैं। वो आज आपको सिखाऊंगा कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन पीएचपी में एडमिन थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए एक आम यूज़र के लिए समझना वो बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से जो है हम अपना एडमिन पैनल डिज़ाइन करते हैं और उस एडमिन पैनल का डाटा हम इस डेटाबेस में ऑटोमेटिकली डालते हैं, जो कि यूज़र डालता है जस्ट बटन क्लिक्स पे। मींस कि उसको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। और ये एक स्पेसिफिक जगह पे जो जो आपने यूज़र अपनी डिमांड के मुताबिक बताता है आप वहाँ वहाँ की एडमिन CMS सेट करते हैं। और फिर जब यूज़र वहाँ एडिटिंग करता है तो वो उसको वेबसाइट पे शो अप हो जाती है। और ये यही है, इसको इसी को हम कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। व्यूअर्स, आपको इससे पहले बता दूं कि डेटाबेस जो है डेटाबेस दो चीज़ों पे कंसिस्ट करती है, एक है टेबल और एक उसके कॉलम्स। अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, लेट्स से हमने एक स्टूडेंट का टेबल लिया और हमने नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर लेट से डाला, तो नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर ये चारों चीज़ें आपकी कॉलम्स होंगी, क्योंकि ये सब कुछ आपकी रिलेट कर रही हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो जो स्टूडेंट है आपका वो एक टेबल होगा और आगे स्टूडेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके कॉलम होंगे। तो इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब आपको बताता हूँ कि माइस्क्वेल के लिए आपने सबसे पहले जैम्प के ऊपर देखना है कि जैम्प क्या चीज़ है। और जैम्प की जैसा कि अभी तक हम फर्स्ट सर्विस स्टार्ट कर रहे थे अपैचे की, तो अपैचे नहीं, अब माइस्क्वेल भी हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम नेक्स्ट सर्विस स्टार्ट करेंगे माइस्क्वेल की। इसको स्टार्ट करके माइस्क्वेल की सर्विस आपने स्टार्ट करनी है और माइस्क्वेल की सर्विस स्टार्ट करके आप अपना ब्राउज़र ओपन करें और इसके बाद आप जो है लोकल होस्ट में जाएं। लोकल होस्ट स्लैश, पहले तो हम अपना रूट फोल्डर एक्सेस करते थे लेकिन अब हम डेटाबेस में काम करने लगे हैं, तो PHP माई एडमिन, आपने लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन लिखना है। तो आप PHP माई एडमिन के स्ट्रक्चर में जाएंगे जो कि डेटाबेस है। वो डेटाबेस एक्सेस करेगा PHP माई एडमिन, वो देखते हैं हम अभी कैसे करता है। एंड लोकल होस्ट की आपका PHP माई एडमिन एक्सेस हो गया। ओके व्यूअर्स, तो ये PHP माई एडमिन का इंटरफेस है और ये साइड पे आपको जो नज़र आ रही हैं ये सब डेटाबेसेस है। और डेटाबेस का जो काम होता है वो ये होता है कि डेटाबेस आपका डाटा स्टोर करती है और उस डाटा को स्टोर करने की वजह से जो है आपकी वेबसाइट पे वो डाटा सेव भी रहता है और वेबसाइट पे आपका डाटा जो है डेटाबेस के थ्रू शो अप होता है। तो व्यूअर्स, आज हम देखते हैं कि डेटाबेस कैसे बनती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले आपको एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि इस वक्त हम जिस होस्ट पे काम कर रहे हैं वो हमारी लोकल होस्ट है।
और जब हम किसी ऑन लाइव वेबसाइट पे काम करते हैं तो जो होस्ट है ये आपकी फिर चेंज हो जाती है, और ये होस्ट उस पैनल के लिहाज से बन जाती है। लेट से आपने अगर कोई सी पैनल बाई किया तो उसका सी पैनल उसके लिहाज से होगा। इसकी भी क्लासेस होंगी कि सी पैनल कैसे बनाना है, वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। इसकी क्लासेस माइस्क्ल के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। तो अभी तक हम जो काम कर रहे हैं वो लोकल हाउस पे काम कर रहे हैं, तो मैं इसी से रिलेटेड आपको बताता हूँ। तो व्यूज़ देखें, यहाँ सबसे पहले एडमिन पैनल है, और एडमिन पैनल और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्शन फाइल चाहिए। क्योंकि देखें यहाँ कितनी डेटाबेसेस नज़र आ रही हैं, इनमें से कोई भी डेटाबेस जो है वो हो सकती है। तो एडमिन पैनल को हमने ये बताना होता है कि कौन सी डेटाबेस के साथ आपने इंटरेक्ट करना है। तो जब हमने एडमिन पैनल को ये बताना होता है कि कौन सी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वो हम एक कनेक्शन फाइल के थ्रू बताते हैं। और कनेक्शन फाइल के थ्रू इस एडमिन पैनल को पता चलता है कि मैंने डेटाबेस में जाके कौन सी डेटाबेस सेलेक्ट करनी है। क्योंकि डेटाबेसेस तो यहाँ बहुत सी हैं, देखें आपको जितनी नज़र आ रही हैं सब डेटाबेसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस तरह करते हैं कि पीएचपी में एडमिन का यूज़ सीखते हैं। तो व्यूअर्स, ये आपको न्यू का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपको एक डेटाबेस नेम पूछेगा। डेटाबेस आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। लेट से हम इसको माई एस क्यू एल अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस बनाते हैं। ये मैं डेटाबेस बना के इसको क्रिएट करता हूँ, ये डेटाबेस क्रिएट होगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी माइस्क्ल अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से डेटाबेस बन गई है। वो कहता है नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, क्योंकि ये न्यू डेटाबेस है। अब हम एक न्यू टेबल बनाते हैं। तो व्यूअर्स, लेट्स से कि हम टेबल बनाना चाहते हैं एक स्टूडेंट के बारे में, जिसमें हम फॉर्म के थ्रू स्टूडेंट का डाटा डाल सकें। तो स्टूडेंट आपका एक टेबल बन जाएगा, एंड उसके कॉलम्स व्यूअर्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नेम, क्लास, सेक्शन, ये सब कॉलम्स होंगे। तो इस वक्त तो हम 3 कॉलम्स पे काम करेंगे, नेम, क्लास और सेक्शन। लेकिन व्यूअर्स, आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपके जहन में 3 कॉलम्स हैं तो आपने 4 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। वो क्यों करने हैं इसकी भी अभी बात करते हैं। ओके, तो इसने 4 कॉलम्स क्रिएट कर दिए। आप इस तरह करें, आप अपना जो आप कॉलम्स बनाना चाहते हैं, नेम, क्लास एंड लेट्स से हमने तीसरा बनाया सेक्शन, या चलो इसको हम रोल नंबर कर लेते हैं। अच्छा, तो ये तो हमारे 3 स्टूडेंट रिलेटेड कॉलम्स बन गए। एक कॉलम आपने आईडी का बनाना है, क्योंकि ये आईडी जो कॉलम है ये आपका डेटाबेस पे मैनिपुलेटिंग के काम आता है। जब आप आगे जाके डेटाबेस की एडिटिंग या फॉर्म की एडिटिंग करते हैं, तो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट या किसी स्पेसिफिक टेबल या कॉलम के एलिमेंट को जब आपने एडिट करना होता है, तो उसमें आईडी जो है वो एक वाहिद ऐसा यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आगे आपको डेटाबेस मैनिपुलेटिंग में आसानी देता है, इस वजह से हम आईडी रखते हैं। व्यूअर्स, आईडी की टाइप इंटीजर ही होनी चाहिए, और इसकी लेंथ वैल्यूज़ आप कुछ भी रख सकते हैं। लेंथ वैल्यूज़ मतलब कि ये कितने प्लेस पे है, कितने प्लेसेस स्टोर कर सकती है। लेट्स से मैंने अगर 11 लिखी है, तो इसका ये मतलब है कि 11 नंबर्स तक, ये इस तरह करके 11 नंबर्स तक जो भी डाटा है वो स्टोर हो सकता है। तो इसकी हमने लेंथ वैल्यू ये रख ली। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और ये आपको ए आई का मतलब इधर नज़र आ रहा है एक टैब। ए आई स्टैंड्स फॉर ऑटो इंक्रीमेंट, जैसे कि हमने पीएचपी में इंक्रीमेंट के बारे में पढ़ा था कि इंक्रीमेंट क्या होता है। तो अब इंक्रीमेंट तो वो तो हम मैनुअली करवाते थे खुद, प्लस प्लस करके या कुछ। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट का चेक बॉक्स है, इसके ऊपर आपने चेक कर देना है ताकि ये आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। ये जब हम डेटाबेस में डाटा ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑटो इंक्रीमेंट कैसे हो रही है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नेम के ऊपर। तो नेम जो है हमारा टेक्स्ट होगा, लेकिन हम टेक्स्ट नहीं रखते क्योंकि नेम में कोई स्पेशल करेक्टर भी डाल सकते हैं या कुछ भी, या स्पेस भी इंक्लूड होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इसलिए हम यूनिवर्सल रखने की कोशिश करते हैं। तो var आपने इसकी डेटाबेस सेलेक्ट करनी है। var स्टैंड फॉर वेरिएबल करेक्टर, मीन्स कि इसमें वेरिएबल की भी सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी और करेक्टर की भी। तो इसमें मीन्स कि यूनिवर्सल है, इसमें इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी ऐड हो सकेगा। क्लास जो है वो भी हम var रख लेते हैं, एंड रोल नंबर जो है वो हम इंटीजर रख लेते हैं, क्योंकि रोल नंबर तो न्यूमेरिक ही होता है। तो जो नेम है वो हम इसकी जो है लेंथ वैल्यू 30 रख सकते हैं, मीन्स कि इसकी टेक्स्ट फील्ड में 30 करेक्टर्स आ जाएँ, इसमें भी 30, एंड इसका रोल नंबर जो है इसमें 30 करेक्टर्स आ जाए। और आपने किसी चीज़ को इसकी नहीं छेड़ना, जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स, ये देखें आपका एक स्टूडेंट का टेबल बना है और उसके बीच में आपके ये कॉलम्स बन गए। तो ये तो थी हमारी व्यूज़ डेटाबेस, लेकिन अब इस डेटाबेस को हमने एडमिन पैनल से कनेक्ट करवाना है। एडमिन पैनल से कनेक्ट कराने के लिए हमारी कन्फिग्रेशन फाइल बनेगी। तो हम एक कन्फिग्रेशन फाइल बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रूट में जाता हूँ, अपने रूट फोल्डर में,
और यहाँ जाके मैं पहले एक एडमिन का फोल्डर बना लेता हूँ। व्यूअर्स आपने देखा होगा कि मैक्सिमम साइट्स का एडमिन पैनल स्लैश एडमिन सक्सेस होता है, तो वो बेसिकली एक फ़ोल्डर होता है। तो इसलिए मैं भी एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ और इसी फोल्डर में हम काम करते हैं और एक मेन इंडेक्स बना लेते हैं हम, क्योंकि एडमिन पैनल को तो सिर्फ एक स्पेशल एडमिन एक्सेस कर सकता है, लेकिन मेन इंडेक्स को हर कोई। तो इसलिए हम एक पहले मेन इंडेक्स बनाते हैं, HTML हेड एंड इसको टाइटल इसको हम कहते हैं मेन इंडेक्स। ओके, तो ये हमारा टाइटल बन गया। एंड इसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट आती है, हमारी यहाँ हेड क्लोज हो जाती है और हेड के बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हुई एंड बॉडी में हमारा सेंटर आ गया और सेंटर में हम एक हेडिंग दे देते हैं मेन इंडेक्स। इसके बाद हम आगे बॉडी में चलते हैं और सॉरी बॉडी अपनी क्लोज करते हैं एंड बॉडी क्लोज करने के बाद हम अपना सेंटर और इसके बाद हमारी HTML क्लोज होती है और इसको जो है मैं इंडेक्स डॉट PHP के नाम से सेव कर लेता हूँ एंड इसको हम जो है वो अपने उसी रूट फोल्डर जो कि हमारा है PHP1, इसमें हम इसको सेव करते हैं और ये हमारा सेव हो। तो व्यूअर्स ये तो हमारा मेन इंडेक्स है कि मीन्स के जब भी हम अपना लोकल हॉस्ट स्लैश PHP1 अब लिखेंगे तो हमें ये मेन पेज होगा। PHP1 मैंने किया, एक्सेस किया, तो मुझे इसका मेन पेज शो होगा। ये शो क्यों नहीं हुआ? HTML हेड टाइटल हेड क्लोज हुआ, बॉडी सेंटर H1, ओके बॉडी सेंटर ये ठीक है। हाँ, ये हमारा मेन इंडेक्स शो हो गया। ओके, तो ये तो हमारा मेन इंडेक्स है, लेकिन हम काम कर रहे हैं एडमिन में, तो स्लैश एडमिन लिखेंगे जब आप, तो आपको एक एडमिन का ये फोल्डर एक्सेस हो गया। अब हम इस एडमिन में काम करने लगे हैं, तो एडमिन में सबसे पहले हमने एडमिन पैनल को कनेक्ट कराना है डेटाबेस से, तो हम एक फ़ाइल बनाते हैं। पहले मैं एडमिन में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ include inc के नाम से, क्योंकि हमने ये कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड करवानी है। वो भी आपको बताऊंगा क्यों इंक्लूड करानी है और कैसे करवानी है। तो मैं इसको एक इंक्लूड का फोल्डर बनाता हूँ और इसके बीच में मैं कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को ऐड करूँगा। तो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो आपकी PHP में बनती है, तो मैं इसको जो है config.php कह रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो है इसका नेम config.php ही होता है। ओके, तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाई है। ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल क्या क्या करेगी ये भी देखते हैं हम। व्यूअर्स, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में आपकी दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक डेटाबेस को कनेक्ट करना और दूसरा डेटाबेस को सिलेक्ट करना। ये दोनों ही MySQL के फंक्शंस के थ्रू होते हैं। वो फंक्शंस भी हम देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। तो उसके लिए लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल ले लूँ डॉलर कनेक्शन, बल्कि उससे पहले आपको फंक्शंस बता देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इसमें यूज़ होता है MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। ये एक MySQL का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है एंड इसके बीच में 3 पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो आपका होता है होस्ट नेम, सेकेंड पैरामीटर आपका होता है यूज़र नेम एंड थर्ड होता है आपका पासवर्ड। ये इसी तरतीब में चलते हैं। ये हमारा एक MySQL का जनरल फॉर्मेट है MySQL कनेक्ट फंक्शन का। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं, तो MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। तो व्यूअर्स देखें, हम लोकल हॉस्ट पे काम कर रहे हैं। पहले हम अपने 3 पैरामीटर्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा लोकल हॉस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम इसका होस्ट नेम जो है वो लोकल हॉस्ट ही रखेंगे। और व्यूअर्स, इस लोकल हॉस्ट का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, और पासवर्ड इसका कोई नहीं होता, तो इसलिए पासवर्ड की जो पैरामीटर है उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि पासवर्ड कोई नहीं है। व्यूअर्स, क्योंकि जो भी डेटाबेस होती है उसको एक्सेस करने के लिए कोई यूज़र नेम या पासवर्ड होता है, और वो आपको पता चलेगा वो जब आप किसी लाइव सी पैनल वगैरह में वर्क करते हैं, तो उसका अपना यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, वो आप यहाँ लगाएंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल वहाँ भी वर्क करेगी। अच्छा व्यूअर्स, इसके थ्रू तो ये MySQL कनेक्ट हो गई है, तो मैं इसके कनेक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ ताकि मुझे बार बार यही फील्ड दोबारा रिपीट ना करनी पड़े।
और इसको मैं डॉलर कॉन के नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसमें मैं इसको स्टोर करा देता हूँ। ओके व्यूअर्स, ये हमारी डाटाबेस तो कनेक्ट हो गई, मींस के इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू जो है हम इस इंटरफेस तक पहुंच चुके हैं। लेकिन आगे अब यहाँ काफ़ी डाटाबेसेस है, हमने कोई एक डाटाबेस सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट फंक्शन यूज़ होता है MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है और इसमें 2 पैरामीटर्स हैं टोटल, जिसमें से जो फर्स्ट पैरामीटर है आपका, इस पैरामीटर में आपका डिफाइन होता है कनेक्शन, कि जिसके थ्रू आप कनेक्ट हुए हो। और सेकंड आपकी जो है वो आती है डेटाबेस। दो फंक्शन है, मीन्स के दो पैरामीटर है। फर्स्ट में कनेक्शन आता है, सेकंड में डेटाबेस आती है। ये MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट या जनरल फॉर्मेट। ओके, तो अब हम इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। एंड मैं इस पर अब इस तरह करता हूँ कि यहाँ कनेक्शन जो है वो हमने डॉलर कनेक्शन में स्टोर कराया है, तो मैं इसलिए यहाँ डॉलर कॉन लिखूँगा। और डेटाबेस, यहाँ डेटाबेस का नेम लिखना है। तो डेटाबेस हम कनेक्ट कराना चाहते हैं MySQL अंडरस्कोर टेस्ट वाली जो हमने बनाई है, तो यहाँ डेटाबेस का नेम आ जाएगा। तो इस तरह हमारी जो है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाएगी और ये कनेक्ट हो जाएगी। अब हम इस फाइल को चेक करते हैं। तो व्यूअर्स, MySQL में फ़ाइल का एरर तब तक नहीं आता जब तक आपने सिंटैक्स गलत ना लिखा हो। तो admin/inc/config.php करते हैं, तो ये देखेंगे इसने हमें एरर दी है। इसमें कहा है MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB एक्सपेक्ट्स पैरामीटर 2 टू बी रिसोर्स। उसने कहा है कि पैरामीटर 2 जो है ये रिसोर्स होना चाहिए। रिसोर्स मीन्स कि हमने इसका ऑर्डर गलत लिखा है, हमने इसको स्ट्रिंग कर दिया है और इसको रिसोर्स कर दिया है। तो ये क्योंकि रिसोर्स है, इसके थ्रू डेटाबेस कनेक्ट हो रही है, तो हम इसको चेंज करते हैं और डेटाबेस को फर्स्ट पे ले जाते हैं और रिसोर्स इधर रख देते हैं। ओके, अब हम अपना एरर लोड करते हैं। अच्छा, अगेन एरर है। ओके, वो एरर ये है कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल आपका कोट्स में नहीं आता। ये देखें, ये अब हमारा कंप्लीट हो गया, इसका ख़त्म हो गया। तो ये हमारा वेरिएबल था। अगर यहाँ हम ये ही पूरी, मतलब कि ये हम पूरा फंक्शन लिखते तो फिर हमें उसको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ता, लेकिन हमने क्योंकि ये पूरा फंक्शन डॉलर कॉन में स्टोर करवा लिया है, तो इसलिए मैंने जस्ट यहाँ वेरिएबल लिखा है। तो उसने इन यूज़र नेम और पासवर्ड्स को यूज़ करते हुए MySQL अंडरस्कोर टेस्ट की डाटाबेस कनेक्ट कर ली है। तो व्यूअर्स, अब कोई एरर नहीं है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। इट मीन्स कि हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो गई है। ये डेटाबेस हमारी एडमिन पैनल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं और एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। तो मैं एक फॉर्म बनाता हूँ HTML हेड, उसके बाद मैं बनाता हूँ टाइटल, टाइटल में बनाता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से। एंड ये हमारा फॉर्म हो गया। उसके बाद बॉडी आती है, बॉडी में सेंटर, बॉडी को हम सेंटर अलाइन करते हैं और सेंटर के बाद जो है आपका फॉर्म स्टार्ट होता है। फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, और ये हमारा फॉर्म क्लोज हुआ। एंड फॉर्म के बाद आपकी बॉडी, बॉडी के बाद सेंटर, सेंटर के बाद आपकी HTML। ओके, तो ये तो हमारे फॉर्म के मेथड्स बन गए। अच्छा, अब हम फॉर्म में क्या करते हैं, हम फॉर्म में एक लेबल ले लेते हैं। लेट्स से कि मैं इधर लेता हूँ स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम के आगे मैं टेक्स्ट फील्ड डालता हूँ। व्यूअर्स, टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं इसको अलाइन वगैरह नहीं कर रहा, मुझे जस्ट जो है इस वक्त वर्किंग देखनी करवानी है आपको। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करते हैं। नेम इसका हम std अंडरस्कोर नेम ले लेते हैं, मीन्स की स्टूडेंट नेम। ओके, ये हमारी एक बात की, हम इसी को कॉपी करते हैं। और तो हमने कितनी 3 फील्ड्स बनाई हैं, तो इसको हम 3 कर लेते हैं, मीन्स की स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, एंड थर्ड है आपका स्टूडेंट सेक्शन।
तीनों टेक्स्ट हैं, इसका हम स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास कर लेते हैं और इसको हम स्टूडेंट अंडरस्कोर सेक्शन कर लेते हैं। ओके व्यूअर्स, और नीचे हम जो है एक इनपुट टाइप इक्वल टू सेंटर नेम, सॉरी इनपुट टाइप इक्वल टू आपकी सबमिट आएगी एंड नेम इक्वल टू जो है आपका हम कुछ भी कर लेते हैं, लेट्स से कि मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक इनपुट बटन बन गया। इसको मैं सेव करता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट PHP के नाम से, और इसको मैं सेव करता हूँ एडमिन पैनल में। ओके व्यूअर्स, तो ये तो हमारा एक फॉर्म बन गया। ये हमारा एक फॉर्म है स्टूडेंट का, जिसमें आपका स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट सेक्शन और सबमिट का बटन है। तो अब हम इस पर फंक्शनैलिटी करते हैं। तो पहले तो हम यूज़ ऐसे करते थे कि यहाँ से डाटा लेते थे फॉर्म से और इसको हम वेरिएबल्स में स्टोर कराते थे। तो अभी हम उस तरह ही करते हैं। मैं अपना डाटा लेता हूँ और इस डाटा को मैं स्टोर करवाता हूँ वेरिएबल्स में। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट्स से $STT अंडरस्कोर नेम, ये लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ओके, तो ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल में मैं जो है डाटा डालता हूँ $_पोस्ट, और स्टूडेंट नेम की जगह क्योंकि हमने वही रखा है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, तो मैं वही इसका इंडेक्स रखूँगा। एंड इसके बाद हमारा इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं। स्टूडेंट नेम के बाद हमारी आती है स्टूडेंट क्लास और उसके बाद है हमारा स्टूडेंट सेक्शन। ये डाटा तो हमने इसमें फॉर्म से लेकर वेरिएबल्स में डाल दिया। एक तो हमने व्यूअर्स गलती ये की है कि इसका बटन चेक नहीं लगाया। बटन चेक करने के बाद हमने ये काम करना है। तो हम एक बटन चेक लगाते हैं, इफ़ सेट $_पोस्ट एंड ऐड रखा है हमने, तो ऐड इसका इंडेक्स होगा। ओके, तो हमने ये कहा है कि जब बटन दबे ऐड का, जो हमने जिसकी वैल्यू हम जो है रख लेते हैं ऐड डिटेल्स, तो हमने ये कहा कि जब बटन दबे ऐड का तो क्या होना चाहिए कि आपका ये वेरिएबल्स बन जाने चाहिए। ओके, अब तक हमारे वेरिएबल्स बन चुके हैं, मीन्स के फॉर्म से डाटा निकलकर हमारा वेरिएबल्स तक पहुंच चुका है। अब व्यूअर्स, इससे ज़्यादा हम पहले ये करते होते थे PHP में कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको इको करवाते थे या इसी पे कोई फंक्शनैलिटी लगाते थे, कुछ इसको इफ़ करना या एल्स या कुछ भी। लेकिन अब हमने जो है इस डाटा को पोस्ट करना है डेटाबेस में। तो उसके लिए व्यूअर्स हमारे पास एक MySQL का फंक्शन है, एक क्वेरी है जो है इंसर्ट इनटू। आगे हम लिखते हैं टेबल का नेम, जिसके बीच में ये क्वेरी का पहले आपको फॉर्मेट बता दूं, टेबल नेम, और ब्रैकेट में आते हैं कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन, जितने भी कॉलम्स होते हैं। और उसके बाद हमारा आता है वैल्यूज़, और उसके बाद अगेन ब्रैकेट्स होती हैं और उसमें हमारे जितने कॉलम्स होते हैं उसके हिसाब से हमारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि इस वक्त इधर 3 कॉलम्स हैं तो यहाँ 3 पैरामीटर हैं, और आगे मैंने सो ऑन लगा दिया कि जितने आगे कॉलम्स बनते जाते हैं पैरामीटर्स। ये तो है व्यूअर्स हमारी एक क्वेरी, एक क्वेरी का फॉर्मेट है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, एक वेरिएबल आप ले लें $क्वेरी के नाम से, इसमें हम यही पूरी क्वेरी लिखते हैं। ये हमने वेरिएबल लिया और क्वेरी हमेशा डबल कोट्स के बीच में आएगी, और इसमें हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, और आगे हम लिखते हैं अपना टेबल का नेम जो कि हमारा है स्टूडेंट। उसके बाद ब्रैकेट में हमने लिखना है कॉलम नेम्स। व्यूअर्स, कॉलम नेम याद रखना एग्जैक्ट वही लिखने हैं जो कि यहाँ डेटाबेस में हमने दिए हैं। यहाँ नेम, क्लास, रोल नंबर 3 है। ओहो, हमने यहाँ सेक्शन ले लिया। चलो हम इसको स्टूडेंट, सॉरी, हम इसको यहाँ रोल नंबर से चेंज करके सेक्शन कर लेते हैं एंड इसकी डाटा टाइप वार्चर कर लेते हैं। ओके, तो ये एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो यहाँ है। तो
अब हम इस तरह करते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और फर्स्ट वहाँ टेबल है नेम, आईडी वाले टेबल को छोड़ देना है क्योंकि वो हमने इंक्रीमेंट पे लगा दी है, उसका कोई इशू नहीं है। नेम, क्लास और सेक्शन, ये तीन हमारे कॉलम्स हैं, नेम, क्लास, सेक्शन, ये हमारे व्यूअर्स तीन कॉलम बन गए। इसके बाद आपने लिखना है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद फिर ब्रैकेट्स हैं, और इन ब्रैकेट्स में आपके उतने पैरामीटर सेट होंगे जितने आपके कॉलम्स हैं। इस वक्त तीन कॉलम्स हैं तो तीन पैरामीटर सेट है। और व्यूअर्स जो डाटा, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें जो डाटा आपने डालना है वो आपने इधर फर्स्ट पैरामीटर में लिखना है, तब वो इस आपके फर्स्ट पैरामीटर इस फर्स्ट टेबल में जाएगा, कॉलम में। और जो ये सेकंड कॉलम है वो इस सेकंड पैरामीटर में उसका डाटा, और थर्ड कॉलम का थर्ड पैरामीटर में उसका डाटा आएगा, तब ये वर्किंग करेगा। ओके, तो व्यूअर्स हमने वैल्यूज़ जो है वैल्यूज़ हमने डालनी है। नेम में हम डालना चाहते हैं वो नेम जो यूज़र ने दिया है, और वो यूज़र वाला जो नेम है वो आपका इस स्टूडेंट नेम में स्टोर है। तो हम इधर जो है इस पैरामीटर में हम यही पूरा वेरिएबल लिख देते हैं, डॉलर स्टूडेंट नेम। इसी तरह हमारा क्लास में जो है वही देना है हमने, डॉलर क्लास जो वेरिएबल है हमारा। एंड इसी तरह थर्ड जो है हमारा डॉलर सेक्शन, उसको हम देते हैं डॉलर सेक्शन। ये तो हमारी व्यूअर एक क्वेरी बन गई, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसमें नेम, क्लास और सेक्शन। अब क्या होगा कि ये फर्स्ट पैरामीटर है, ये इसमें चला जाएगा। स्टूडेंट क्लास ये सेकंड पैरामीटर है, इसकी वैल्यू क्लास में चली जाएगी। स्टूडेंट सेक्शन थर्ड पैरामीटर है, इसकी वैल्यू सेक्शन में चली जाएगी इस वैल्यूज़ के फंक्शन के थ्रू। तो व्यूअर्स ये तो हमारी बन गई है एक क्वेरी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट हमें तो पता है लेकिन इस फॉर्म को नहीं पता कि स्टूडेंट क्या चीज़ है। इस फॉर्म को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक यहाँ हम अपनी वो फाइल इंक्लूड नहीं करवाएंगे config.php, जिसमें ये डिटेल्स वाज़ेह हैं कि हम कौन सी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। तो वो हमारी फ़ाइल config.php में पड़ी है, इंक्लूड्स के फोल्डर में पड़ी है, तो हम इसको include/config.php लिखते हैं। अब इस फॉर्म को पता चल गया है कि जो डेटाबेस mysql_test है उसमें स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो mysql_test में स्टूडेंट नेम का टेबल है, तो इसलिए अब इसको पता चल जाएगा कि मैंने जो डाटा डालना है वो इसमें डालना है। लेकिन व्यूअर्स ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये क्वेरी सिर्फ बनी है। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास अगेन एक फंक्शन है MySQL का, mysql_query, और इसकी ब्रैकेट आगे। इस ब्रैकेट में जो भी क्वेरी लिखी जाती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो हमने ये पूरी क्वेरी जो है इसको स्टोर कराया डॉलर क्वेरी में, तो इसलिए मैं इस ब्रैकेट में डॉलर क्वेरी लिखूँगा। तो अब जो है ये क्वेरी रन हो जाएगी। लेकिन व्यूअर्स हमने रन करने के बाद यूज़र को मैसेज भी तो डिस्प्ले करना है कि क्वेरी आपकी रन हो गई है कि नहीं, डाटा ऐड हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ ब्रैकेट में mysql_query के इफ़ mysql_query कि अगर ये क्वेरी रन हो जाए तो फिर क्या करो, आप इको करवा दो। क्या इको करवाओ, लेट्स से हम इको करवाते हैं, इसको मैं करता हूँ सेंटर, और फॉन्ट साइज इक्वल टू मैं 5 कर लेता हूँ, एंड कलर इक्वल टू मैं रेड कर लेता हूँ, और सॉरी चलो ग्रीन कर लेता हूँ, और इसमें मैं लिखता हूँ डेटा एडिट। ओके, एंड अगर ये क्वेरी रन नहीं होती तो फिर क्या हो, एल्स। एल्स की जगह हमारी अगेन कोई स्टेटमेंट इको होनी चाहिए, तो वो हम स्टेटमेंट इको करवाते हैं, एल्स इको, कलर मैं इसका रेड कर लेता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ कैन नॉट ऐड डाटा। ओके, तो व्यूअर्स ये तो थी हमारी MySQL क्वेरी, ये हमने क्वेरी लगाई है, ये दो फंक्शन यूज़ किए हैं। mysql_query एक फंक्शन है, और ये क्वेरी है जिसके थ्रू डाटा ऐड होता है इंसर्ट इनटू, आगे आपका टेबल नेम और उसके बाद आगे उसकी वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ। ओके व्यूअर्स, तो अब हम इस फॉर्म को टेस्ट करते हैं। तो मैं स्टूडेंट नेम में जो है वो नेम लिखता हूँ कुछ भी, लेट्स से कि मैं लिखता हूँ नोमान। उसके बाद क्लास है, तो लेट्स से मैं इधर क्लास में हमने क्योंकि varchar रखा है तो varchar में हर चीज़ अलाउ है, तो इसलिए मैं सेकंड ईयर लिख रहा हूँ। और सेक्शन जो है लेट्स से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये नेम है, ये नेम भी इसमें आ गया। इसमें ये देखें 2
न्यूमेरिक नंबर है और स्पेस भी आ गई और इसमें जो है करेक्टर्स भी आ गए, तो ये वारचार का बेनिफिट होता है। इसके बाद हम ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें इसने कहा डाटा एडिड। इट मीन्स कि हमारी पूरी रन हो गई और डाटा ऐड हो गया। और जैसे ही डाटा ऐड हो तो आपने क्या करना है, इधर आके आपने इस ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको वो डाटा यहाँ नज़र आएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, डाटाबेस में आईडी का इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो गया, नेम की जगह वही नोमान एंड क्लास सेकंड ईयर सेक्शन बी4 एग्जैक्ट उसी तरह आया है जिस तरह हमने इनमें डाला था। जो जो फील्ड में हमने डाटा डाला था वो उसी हिसाब से डाटाबेस में चला गया। तो व्यूअर्स ये सब हुआ है इस क्वेरी की वजह से और इन पैरामीटर्स की वजह से। अगर हम इस पैरामीटर को चेंज कर देते, मतलब यहाँ हमने फर्स्ट पे नेम रखा है लेकिन हम स्टूडेंट नेम को थर्ड पे रखते, तो फिर सेक्शन की हेडिंग के नीचे आपका नेम आ रहा होता। तो ये पैरामीटर्स का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो ये जो आज हमने काम किया है इसको हम कहते हैं MySQL इंसर्ट फंक्शन। और ये हमारी जो है इंसर्टिंग थी MySQL की। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम MySQL की जो इंसर्टिंग हमने डेटाबेस में की है इसी को हम रिट्रीव भी करवाएंगे यहाँ से डेटाबेस पे और अगेन किसी फॉर्म पे शो करवाएंगे और इससे आगे करेंगे हम। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल, ये स्काइप, और आपको कोई और किसी भी रिलेटेड आईटी से इशू है तो आप हमारा एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अब देखते हैं कि उसमें क्या हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।